जोहार झारखंड। एमएमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो अभी 2024 का चुनाव चल रहा है और अभी हर प्रत्याशी जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और हर एक प्रत्याशी लोगों के पास जा रहे हैं, मिलना जुलना कर रहे हैं, उठना बैठना कर रहे हैं। तो आज इसी तरह एक प्रत्याशी को से आप लोगों को मिलवाना चाह रहा हूँ, आप मिलवा रहा हूँ। उनसे बात करते हैं कि इनका विचार क्या है, किस किस प्रपोजल पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुजन समाजवादी पार्टी से है और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। तो इनसे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनका मन में क्या चल रहा है और मांडर विधानसभा के प्रति क्या सोच रखते हैं। तो आइए इनसे हम लोग बात कराते हैं। नाम हुआ सुखमनी तिग्गा, ग्राम कुंदी और मांडर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से मैं एक उम्मीदवार हूँ। तो क्योंकि इससे पहले भी मैं मांडर विधानसभा क्षेत्र से 2014 में चुनाव लड़ चुकी थी और उस समय से पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद अभी फिर मुझे एहसास हुआ कि दमखम से चुनाव लड़ने से कुछ अच्छा परिणाम हो सकता है। इसीलिए मैं चुनाव में उतरी हूँ और दमखम से चुनाव लड़ने का कोशिश किया जा रहा है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोगों को बहुत मौका दिया गया, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए ये लोग कुछ नहीं किए। बड़ी बड़ी पार्टी जो है, आप उनसे कैसे निपटारा कीजिएगा? निपटारा करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ेंगे। तो किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मांडर में क्षेत्र में ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए? यहाँ शिक्षित बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ में पीछे है। क्योंकि यहाँ पर ही जो भी काम आश्वासन देता है हर पार्टी, लेकिन वो खरा नहीं उतर रहा है। और मैं जनता के बीच रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि कहाँ पर ही क्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के जनता उन लोगों से त्रस्त है, वो नया चेहरा खोज रहा है। सबसे यहाँ तो शिक्षा के क्षेत्र में अभाव है और शिक्षित बेरोजगारी जोर से है। ये लोगों के भलाई के हित में है। भलाई ये नहीं है, ये चुनावी जुमला है। इससे पहले क्यों नहीं दिया? वो अपना घोषणा पत्र में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय घोषणा पत्र में दिए थे कि शिक्षित बेरोजगारी लोग को ग्रेजुएशन को 5,000 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया। वो शुरू से क्यों नहीं दिए और ये चुनाव जब आया तब ही क्यों शुरू किए? ये जुमलेबाजी ही ना है। उससे पहले देने से आदमी का कुछ विकास होता, बेरोजगारी दूर होता और जितना भी अभी नियुक्ति होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक किया नहीं। तो हम सत्ता में आएंगे तो जरूर इस पर काम करेंगे, शिक्षा पर। अब वो डर से प्रचार करते हैं। अगर वो लोग काम कर किए रहते तो उनको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी। तो आप सत्ता पे अगर आते हैं तो सबसे पहले आपका मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले तो जहाँ पर ही जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को पहले करेंगे। क्योंकि जनता हमको उस जगह पर भेजेगी तो उनको क्या चाहिए वो तो खुद ही बताएंगे ना। हमको ये चाहिए, इस क्षेत्र में ये चाहिए, वो लोग बोलेंगे ना। सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो भी सुविधा है उसको करेंगे। अच्छा, आप जीतते हैं तो ऐसे ही ये जमीनी स्तर ये जमीनी स्तर पर काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी और जमीनी स्तर पर काम की हुई हूँ। और इससे पहले भी मैं प्रमुख थी। उस समय पूरे हमारा शासनकाल में जितना काम किए हैं अभी तक कोई नहीं किया होगा। मैम, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप हर जगह घूम रहे हैं, लोगों के बीच आपका जाना आना हो रहा है, लोगों के बीच उठना बैठना हो रहा है, तो आप लेके आप कितना ये परसेंट ये संतुष्ट हैं? 100% तो नहीं कहेंगे अभी,
जब चुनाव नज़दीक आएगा, अभी जिस तरह हम घूम रहे हैं 90% हमको विश्वास है कि जनता हमको साथ देगी। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं फील्ड में घूम के अपना जो काम की हूँ, उसी के आधार से वो लोग हमको वोट करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी मांडर विधानसभा का जो प्रत्याशी हैं उनका हस्बैंड हुए। यहाँ जनता जो मांडर विधानसभा का जो जनता है वो जो अपना कीमती वोट दे के चुनते हैं उन उन लोगों से त्रस्त है। क्योंकि बीजेपी को भी जिता के देखा, जेएमएम को देखा, कांग्रेस को देखा, सभी लोग जीतने के बाद यहाँ का जनता को छलने का काम किया, बेनिफिट दिया नहीं कुछ। जो कि आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अभी मिडिल स्कूल 7-8 क्लास तक का है, उन लोग एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता है। इस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। तो हम लोग चूँकि सुखमणि मैडम शिक्षा के क्षेत्र में दशकों काम कर चुकी है, शिक्षा के लिए ही हम लोग का एक प्राथमिकता है कि शिक्षा का बढ़ावा हो। जो सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल के लेवल का शिक्षा वहाँ पर मिले, ताकि गरीब लोग मोटा रकम देके जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है वो अपना गांव घर में ही वो शिक्षा इनको मिले। ये हम लोग का पहला प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता तो हम लोग जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे, जहाँ भी जिस तरह का भी समस्या हो हम लोग खड़ा रहेंगे वहाँ पर। और योजना नली गली सड़क ये तो एक योजना है, उस तो कोई भी जीतेगा हारेगा वो तो योजना है, वो तो बनना ही है। प्लस यहाँ पर विधायक लोग जो अपना विधायकी फंड से अभी तक, खास करके हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए विधायकी फंड से अभी तक कुछ दिया नहीं है। जो भी होता है शिलान्यास करता है, कोई कल्याण विभाग का हो या शिक्षा विभाग का हो, कोई विभागीय योजना को देता है और शिलापट में अपना नाम लिखा के अपना वाहवाही लेने का काम करता है। जो विभाग जो उनका जो